जय माता दी दोस्तों। आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ करवा चौथ के दौरान अगर आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं तो आपको अर्घ जो है वो कैसे देना चाहिए, चंद्रमा की जो पूजा है वो कैसे करना चाहिए, साथ ही साथ जो करवा है वो बदलने चाहिए या नहीं बदलने चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं पीरियड से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सबसे पहले बात करूं करवा चौथ की, तो आने वाली 20 अक्टूबर को दिन रविवार को करवा चौथ का व्रत जो है वो पूरी विधिवत रूप से किया जाएगा। सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर करवा चौथ का व्रत करती हैं। बहुत पहले से ही, महीने भर 2 महीने पहले से ही सारी तैयारियां जो है वो बनाना प्रारंभ कर देती हैं। इस बार उनको साड़ी पहनना है, लहंगा पहनना है, ड्रेस पहनना है, क्या पहनना है, कैसे पहनना है, किस प्रकार से तैयार होना है, सारी चीज़ें जो है वो पहले से ही सोच कर रखती हैं, क्योंकि करवा चौथ सुहागन महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा व्रत जो है वो माना गया है। ऐसे में महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं, बिना पानी के यानी कि बिना अन्न जल फलाहार के कुछ नहीं करती हैं। शाम के समय जब चंद्रदेव को अर्घ दे देती हैं उसके बाद ही वो भोजन या व्रत का पारण जो है वो करती हैं। अब ऐसे में बहुत सारी ऐसी बहनें जो पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजरती हैं, फिर उनके समझ में नहीं आता है कि करवा चौथ का व्रत जो है वो हम कैसे करें, क्या करें। तो एक बहन का प्रश्न आया था कि दीदी करवा चौथ में जैसे पीरियड्स आ जाता है तो हमें करवा जो है वो बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए। तो देखिए, पीरियड्स में आप करवा जो है वो नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि माता पार्वती के साथ आपको करवा फेरनी होती है। पहले क्या था, पहले बहुत सारे लोग एक दूसरे से देवरानी जेठानी में करवा जो है वो बदलते थे। अभी ऐसी परंपरा दूर दूर तक नहीं दिखती है, क्योंकि बहुत सारी बहनें जो एकल परिवार में या प्रदेश में रहती हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती से ही जो करवा है वो बदलने का ऑप्शन है, क्योंकि बाकी ऑप्शन जो है वो उनके पास नहीं होते हैं। तो पीरियड्स के दौरान हमें करवा जो है वो नहीं बदलनी चाहिए, चाहे वो माता पार्वती से हो या देवरानी जेठानी से हो। पीरियड्स के दौरान हमें करवा जो है वो नहीं बदलनी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ अर्घ जो है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो जो अर्घ है वो आप अपने पति के हाथों से दिलवा सकती हैं, चाहे तो वो मान लीजिए दूध से अर्घ हो गया, पानी से अर्घ हो गया, अक्षत हो गया, मिठाई हो गया, जो भी चीज़ें आप चढ़वाना चाहती हैं, जिस प्रकार से अर्घ जो है वो दिलवाना चाहती हैं आप अपने पति के हाथों से दिलवा सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा हो कि हम पति की दीर्घायु की कामना को लेकर व्रत करते हैं और उनसे ही चंद्रदेव को अर्घ दिलवाते हैं तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपके पति हैं वो व्रत थोड़ी ना कर रहे हैं, वो कोई ऐसा कार्य थोड़ी ना कर रहे हैं जिससे दिक्कत या परेशानी हो। वो तो एक देव की पूजा ही कर रहे हैं, जो आप ऐसी अवस्था में हैं कि नहीं कर सकती हैं, इसलिए अपना अर्घ जो है वो उनसे दिलवा रही हैं। तो इसमें कोई दोष या किसी भी प्रकार का कोई भी विचार जो है वो अपने में मन में लाए वगैरह आप उनसे अर्घ जो है वो दिलवा सकती हैं और जो चंद्रदेव की पूजा अर्चना जो है वो करवा सकती हैं। अब रह गई कथा की, तो जो कथा है वो आप चाहें अपने पति से पढ़वा सकती हैं, कैलेंडर से, चाहे किताब से, चाहे सोशल मीडिया के ज़माने में आप यूट्यूब से कथा जो है वो भी सुन सकती हैं। जो किताब में कथा है वो मैंने अपलोड कर रखी है, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे भी जो है वो कथा सुन सकती हैं करवा चौथ की। तो जो व्रत है वो आप करेंगी, कथा सुनेंगी और मानस पूजा करेंगी। इसके अलावा आप पति की पूजा करेंगी और आप जो चौकी लगा के पूजा है वो नहीं करेंगी, ना ही अर्घ देंगी, ना ही करवा बदलेंगी। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आपके मन में जो भी प्रश्न थे उन प्रश्नों का जवाब जो है वो मैंने भली भांति दे दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जो है वो ज़रूर लिखिए ताकि आपका कमेंट मैं पढ़ सकूं, और मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है आप सबके कमेंट जो है वो पढ़कर। तो एक कमेंट जो है वो लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।